नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। ये लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के भीतर एक के बाद एक ऐसी बातें सामने आ रही हैं, ऐसे विषय सामने आ रहे हैं जिससे ये लगता है, सभी को लगता है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी तो कहिए, मैं तो पहले एक बार कहा था, एक बड़े नेता से मैंने चर्चा की थी, तब वो कह रहे थे, काफ़ी पहले की बात है, कि गुटबाजी ही कांग्रेस की स्ट्रेंथ है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गुटबाजी नुकसान बनती जा रही है, नुकसानदेह होती जा रही है। बहुत से ऐसे विषय आए हैं, हाल का बहुत से लंबी एक लिस्ट है, लेकिन अभी हाल ही में जो सभापति नेता प्रतिपक्ष की बात हुई है, कैसे एक नेता प्रतिपक्ष बताए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के हस्ताक्षर से, और कैसे उन्हें फिर बदल दिया जाता है, उनकी जगह दूसरे नेता प्रतिपक्ष आ जाते हैं रायपुर नगर निगम में। तो ये बहुत से ऐसे विषय कई बार सामने आए हैं। इस पर आज हम बात करेंगे कि आखिर सब कुछ है क्या, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ऐसे दृश्य सतह पर क्यों आते हैं। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। पिछले दिनों गुजरात में कांग्रेस के महाधिवेशन के बाद भी कांग्रेस में अंतर्कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिर चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की, या फिर अब नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंतर्कलह एक बार फिर से सामने आई है। कांग्रेस ने 10 नगर निगमों के लिए नेता प्रतिपक्ष की सूची जारी की है, जिसमें रायपुर नगर निगम का भी नाम शामिल है। यहाँ महीने भर के अंदर फिर से नेता प्रतिपक्ष बदले गए हैं। रायपुर नगर निगम में महीने भर के अंदर ही नेता प्रतिपक्ष को बदल दिया गया है। कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले आकाश तिवारी को रायपुर नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इससे पहले संदीप साहू को जिम्मेदारी दी गई थी, इन्हें हटाकर आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। बुधवार को जैसे ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये लिस्ट जारी की, पार्टी के अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आ गई और चर्चाएं शुरू हो गई। विरोध में वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस पार्षद संदीप साहू अपने समर्थकों के साथ राजीव भवन पहुंच गए और पार्टी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू के दफ्तर में इस फैसले के विरोध में जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष चयन की परंपरा है, इसके लिए बाकायदा पार्टी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी। पर्यवेक्षकों ने वहाँ के स्थानीय पार्षदों से, वरिष्ठ नेताओं से राय मशविरा करके जो नाम दिया था, उसी नाम को पार्टी के आला कमान से सहमति लेके पीसीसी ने जारी किया है। प्रक्रिया पूरी करके जारी की गई। अब कई जगह ऐसा स्थिति बनती है कि कहीं पे किसी की नियुक्ति होती है तो जो दूसरे की आशा रहती है तो उसको थोड़ी सी निराशा होती है। ये बहुत सामान्य बात है, कहीं कोई विवाद वाली स्थिति नहीं। पार्टी के इस फैसले से नाराज होकर शहर जिला कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री लीलाधर साहू ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर ये फैसला वापस नहीं लेती तो साहू समाज के लोग भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे। दरअसल नगर निगम बजट के पहले शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया था और इसके लिए लेटर भी जारी कर दिया गया था। संदीप का दावा है कि उनकी नियुक्ति पीसीसी की पर्यवेक्षक प्रतिमा चंद्राकर की मौजूदगी में सभी पार्षदों और विधायकों से चर्चा के बाद हुई थी। बाकायदा पीसीसी के पर्यवेक्षक प्रतिमा चंद्राकर ने सभी छाया पार्षदों और विधायकों से चर्चा करने के बाद उनके नाम का ऐलान किया था। पार्षद दल का नेता चुनने के लिए चुने हुए नेताओं से भी बात की और फिर नगर निगम आयुक्त और महापौर को लेटर भी भेजा। बुधवार रात कांग्रेस की ओर से 10 नगर निगमों के नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के नामों की नई लिस्ट जारी की गई, जिसमें रायपुर से आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष और जयश्री नायक को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इससे पार्टी के भीतर नाराजगी बढ़ गई है। फैसले के विरोध में साहू समाज युवा प्रकोष्ठ, रायपुर के जिला संयोजक देवदत्त साहू और उनकी टीम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे को एक निंदा पत्र सौंपेगी और मांग करेगी कि संदीप साहू को दोबारा नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो पूरा साहू समाज एकजुट होकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसमें समाज के हर वर्ग से शामिल होने की अपील की जा रही है।
वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के अंदरूनी मामलों को लेकर तंज कसा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, पर जैसे मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस में तो उखाड़ पछाड़ का खेल चल रहा है और आपस में जिस प्रकार से झगड़े हैं कांग्रेस के, वह भी इस समय उजागर हुआ है कि जिला कांग्रेस कमेटी किसी को बनाती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी को बनाती है। तो कितना समन्वय और तालमेल कांग्रेस में है, कैसे एकजुट कांग्रेस है, ये पता चलता है। ये तो कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े का ये परिणाम है और जिस प्रकार से झगड़े बार बार उजागर होते हैं, एक बार फिर से उनके आपस के झगड़े उजागर हुए हैं। बता दें कि चुनाव के वक्त जब कांग्रेस ने आकाश तिवारी को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। तब पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब वही पार्टी उन्हें वापस लेकर नेता प्रतिपक्ष बना रही है। यही बात अब कांग्रेस के अंदर सवाल और बगावत की वजह बन गई है। लेकिन साहू समाज से आने वाले संदीप साहू का समर्थन जमीन स्तर पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसका असर आने वाले समय में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीए न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो ठीक है, चलिए मैं सीधे चर्चा पर आ जाता हूं। पहले परिचय करवा दूं विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गंधर पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गंधर जी, स्वागत है आपका। अभिमन्यु मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिमन्यु जी, उखाड़ पछाड़ का खेल चल रहा है, डिप्टी सीएम कह रहे थे, उखाड़ पछाड़ का खेल चल रहा है और समन्वय की बड़ी कमी दिख रही है। वो तो आप भी अनुभव कर रहे होंगे अभिमन्यु जी, ईमानदारी से। अभिमन्यु जी। संजय जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। गंधर भाई को नमस्कार, आदरणीय शर्मा जी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो डिप्टी सीएम अरुण साहू जी जो कह रहे थे उससे मैं ये बोलना चाहूँ कि वो तो अप्रासंगिक हो गए। पहली बात तो हम उनको सीरियसली लेते नहीं हैं उनकी बात, क्योंकि उनके पास ज्यादा कुछ कहने को रहता नहीं। हर बार वही घिसी पिटी बातें रिपीट करते रहते हैं। वो 1 साल 1.5 साल हो गया हमें अब वो भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से बोलते हैं इस प्रकार की बातें। ये मंत्री नहीं बना पा रहे हैं, इनके मंत्री पद को लेकर कितनी चिंता नहीं, ये सारे कोई देख रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि बाकी हो के इसको कैसे जोड़ लूं कि वो मंत्री नहीं बना पा रहे हैं इसलिए आपके यहाँ ऐसा हो रहा है? इससे क्या संबंध है? ना गुटबाजी की जो वो मंत्री बना लेंगे तो आपके यहाँ ये सब ठीक हो जाएगा। ना, मैं ये कह रहा हूँ संजय जी, ये मैं गुटबाजी का हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, उनको पहले अपना घर देख लेना चाहिए, अपने मुद्दे सुलझा लेने चाहिए, उसके बाद दूसरे के घर में झांकना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। और ये सारे मुद्दे हैं जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इनके कहने का मतलब जो भी हो, लेकिन ये सारे जो घटनाक्रम है, मन्यु जी क्या बताते नहीं है, समन्वय की कमी है। डीसीसी एक लिस्ट जारी करती है, बकायदा पीसीसी के पर्यवेक्षक आए हुए थे, सबकी राय ली गई है। बकायदा एक पत्र जो मैं दिखा रहा था वो महापौर को दिखा जाता है, आयुक्त को दिया जाता है, फिर उसके बाद वो बदल दिया जाता है। तो एक अभाव है ना, वो पीसीसी डीसीसी कुछ अभाव है ना समन्वय का। देखिए, जहां तक के मैंने देखा है कि पीसीसी एक साथ ही नेता प्रतिपक्ष को टिकट करती है। हाँ। हो सकता है कोई समन्वय में कमी रह गई होगी, लेकिन सबसे बातचीत कर ली गई है, सारों को अपने विश्वास में ले लिया गया है। वैसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। और जो दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि वे बागी होके गए थे, उसके बाद आके लड़े, तो वो कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस से बागी होके गए थे, उन्होंने अपनी गलती मानी भी है। और जो वही ना कह रहा था कि जो आरोप लगाने वाले कौन, ये तो दूसरी पार्टी से आए लोगों को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पदों से नवाज रहे हैं। तो इनको बोलने का सब मामलों में कोई हक नहीं है। हमारा अंदरूनी मामला है। इनके यहाँ जैसे वॉशिंग मशीन तो हमारे यहाँ चलती नहीं कि किसी के छापा पड़वाया, फिर अपनी पार्टी में लेके उसको मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। तो वही मैं कहना चाहूंगा, कुल मिलाकर के जो भी बातें हुई है, सारी बातें संभाल ली गई हैं, सारे नेताओं को विश्वास में ले लिया गया है, सारे लोकल नेताओं से बात हुई। और जैसा कि सुशील आनंद शुक्ला जी भी कह रहे थे कि एक प्रक्रिया के तहत सारा काम हुआ है, ऑब्जर्वर गए, लोगों की बातें सुनी है, इस प्रकार की चीजें भी सामने आई है और जो भी सिचुएशन बनी है सबको एक सार करते हुए आखिरी डिसीजन निकला है। तो उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के सब लोगों की सहमति है। हाँ, विरोध के स्वर तो ठीक है, उठाने का सबको हक है। और जो साहू समाज की एंट्री हो गई है, साहू समाज की एंट्री हो गई है, मैं देख रहा था देवदत्त साहू हैं, जिला संयोजक युवा प्रकोष्ठ, वो कह रहे हैं कि बकायदा निंदा प्रस्ताव भेजा जाएगा और बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।
कि मैं वही कह रहा था, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, सारे कोई स्वतंत्र है अपनी बात कहने को। और उन्होंने भी कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन करेंगे, तो बिल्कुल जिस तरीके से बात जो भी करेंगे, हमसे आके बात करें, आंदोलन की जरूरत ही क्यों, सीधे सीधे बात कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, हम अपनी बातें उनको समझाएंगे, तो ये कोई समस्या आने नहीं वाली, हम समझा लेंगे और जो हमारे बीच के मामले हैं हम उन्हें सुलझा लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अपने अंदर के मामले सुलझाए, उस पर ध्यान दें, हमारे ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ठीक है गंधर्व जी, बता दीजिए, मतलब वो कह रहे हैं पार्टी का अंदरूनी मामला जरूर है, लेकिन बता रहे हैं उखाड़ पछाड़ का खेल चल रहा है, समन्वय की कमी है, और ये दृश्य बार बार देखने को मिलते हैं। एक दृश्य तब भी आता है जब बस्तर में नक्सलियों की बात होती है, मन्नू जी भी सुन रहे होंगे, टी.एस. सिंहदेव पूर्व उप मुख्यमंत्री राम की संज्ञा देते हैं कि वो राम जैसा काम हो रहा है। बहुत बार समझाया था रावण को, राम ने नहीं समझा, रावण तब वध कर दिया, वही हो रहा है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, भरमार बंदूकें वहाँ कैसे मिल रही हैं, क्या किसी को फंसाया जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं। मतलब मैंने जो कहा ना, विरोधाभासी चीज़ें कई बार निकल कर इस प्रकार से आती हैं। पार्टी का अपना विषय, जरूर अपना विषय है, बयान भी अपने नेताओं के, लेकिन सर एक पार्टी में जब अलग अलग ऐसी बातें आती हैं तब कंफ्यूज होती है ना जनता कि आप किसके पक्ष में हैं, किसके पक्ष में नहीं है। जी देखिए, सर्वप्रथम तो सभी पैनलिस्ट जो हमारे साथ बैठे हैं उनको मेरा नमस्कार, संजय जी आपको भी नमस्कार। और जैसा कि देखा जा रहा है, प्रदेश में हो चाहे देश में हो जी, कांग्रेस पार्टी पूरा गुटबाजी में विलीन है। जनता का पूरा विश्वास कांग्रेस की जो पार्टी है उससे अब पूर्ण रूप से उठने की कगार में। अभिमन्यु भाई कह रहे थे आपसी समन्वय पहले बनाया गया, सबको सूचित किया गया, उधर जो पूर्व इनके नेता प्रतिपक्ष पूर्व हो गए क्योंकि नया आदेश आ गया। संदीप साहू जी कह रहे हैं जो बगावत करते हैं उनको पार्टी उपहार देती है, जो बगावत करके जीतते हैं उनको पार्टी उपहार दे रही है। भाई रायपुर की जनता ने तो कांग्रेस पार्टी को 7 पार्षद दिए थे, 8वें तो जो ये निर्दलीय जीत करके आए हैं उनका है, जो आकाश तिवारी जी, पंडित रविचरण शुक्लवार से। और ये इनका वीडियो उस समय का जब आप निकाल के देखेंगे तो ये क्या कहते हैं कि भाई जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो जाति धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। तब ऐसी बातें की उन्होंने, उनका वीडियो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो क्या कह रहे थे। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा, अब ये चुनाव जीतने के पूर्व का वीडियो है। जी जी इसमें कोई नहीं, आप बोलिए क्योंकि आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है। जी आप कहिए क्योंकि आवाज नहीं मिल रही, आप कहिए। जी जी जी, मैं मान लेता हूँ आपके पास है वो वीडियो। हाँ गंधर्व जी बोलिए। अच्छा एक बात बताइएगा आप मन्यू जी, मेरे ख्याल से गंधर्व जी की आवाज़ नहीं पहुंच रही है। एक बात बताइएगा, आप जो ये जो वॉशिंग मशीन कहते हैं कि बार बार ये जो जाता है वहाँ पर वॉशिंग मशीन में धुलकर ठीक हो जाता है, तो वैसे ही होता है क्या कि कोई बागी है वो चुनाव लड़ता है, बगावत करता है, उसकी वजह से आपका उतारा गया प्रत्याशी हार जाता है, फिर वो जब हार जाता है तो वही बागी प्रत्याशी जिसकी वजह से आपका एक प्रत्याशी हार गया, एक संख्या आपकी कम हुई, फिर उसे वापस ले लिया जाता है, मतलब वापस आके फिर वो ठीक हो जाता है। जी फर्क और इस मामले पर कि हमारा तो जो स्थिति है कि हमारी पार्टी से बागी होके गए, ठीक है, कोई भी बातें रहे होंगी, कोई मनमुटाव रहे होंगे, उसके बाद में फिर आ गए वापस पार्टी में, मनमुटाव ठीक हो जाते हैं, चीजें समय समय के साथ सुधरती है, बिगड़ती हैं, वो होता रहता है। तो लेकिन यहाँ वॉशिंग मशीन वाला फर्क जो है, इसमें दूसरे पार्टी के लोग होते हैं, जैसे हिमंता विश्व शर्मा का आप एग्जाम्पल ले लेंगे, हमारी पार्टी में थे वो, लगातार ये जो एक वीडियो सुना रहे हैं उनके तो लगातार न जाने कितने वीडियो होंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए, वो कोसते हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन उनको आते ही भारतीय जनता पार्टी ने क्या बनाया, मुख्यमंत्री बना, और उनके सारे के सारा जो महकमा था जो इतने समय से उनसे लड़ रहा था, वो सारा उनके नीचे अब उनके जिंदाबाद के नारे लगाएगा। ये स्थिति आ गई। चलिए ठीक है, वही स्थिति आप देखिए। ठीक है, मैं शर्मा जी से मैं पूछ लेता हूँ। जी शर्मा जी, आऊंगा मनु जी, शर्मा जी से पूछ लेता हूँ। शर्मा जी, ये जो पूरा आप दृश्य देख रहे हैं ये कई बार देखने को मिलता है, जैसे मैंने कहा कि बस्तर में नक्सलियों के विषय पर भी दो फाड़ दिखाई देता है, उसके बाद जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री एक संबोधन देते हैं उसमें भी दो फाड़ दिखाई देता है, जो कहते हैं नक्सली भाई
उसमें कुछ ऐसा संबोधन दिया जाता है, उसको लेकर नेताओं का बयान आता है कांग्रेस के कि ऐसे संबोधन, ऐसे शब्द स्वीकार नहीं किया जा सकते नक्सलियों के लिए। बहुत सी ऐसे बातें आती हैं। दूसरी ओर जो दूसरे नेता हैं कुछ और कहते हैं। अभी का जो पूरा दृश्य है, क्या लग रहा है? समन्वय की बड़ी कमी है पार्टी के भीतर। अधिवेशन के बाद भी अगर ये स्थिति बनी हुई है जहाँ से आप बहुत सीख लेकर पहुँचे हैं। शर्मा जी। भैया देखिए, मेन है कि अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन में ये तय होता है जी कि जिला अध्यक्षों को हम मजबूत करेंगे। राहुल गांधी कहते हैं, तो राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को मजबूत करने की बात करते हैं और यहाँ पे स्थिति उलट हो रहे हैं। क्योंकि प्रतिमा आपके बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट आया है, बहुत कुछ दर्शकों को समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें आगे और बढ़ेंगे तो देखिए कि प्रतिमा चंद्राकर जो पर्यवेक्षक बनाया जाता है और गिरीश दुबे जिला अध्यक्ष है वो संयोजक रहते हैं जी। उन्होंने जो बात की है, जो विधायक रहे हैं पूर्व में, उनसे रायपुर की बात करें तो विकास उपाध्याय से जी, और बात किए हैं कुलदीप जुनेजा से, सत्यनारायण शर्मा से भी वरिष्ठ नेता के नाते, उनके पुत्र जो विधायक चुनाव पराजित हुए हैं पंकज शर्मा, उससे भी चर्चा होती है, प्रमोद दुबे से भी चर्चा होती है, एजाज ढेबर, ये तमाम लोगों से चर्चा के बाद ये तय होता है कि संदीप साहू को बनाना है। और ये प्रस्ताव जो जिले से चले जाता है प्रदेश को और फिर वो बन जाते हैं और बजट सत्र में शामिल होते हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका बाइट भी आ जाता है जी। ये सब होने के बाद की स्थिति में क्या परिवर्तन आता है कि ये आकाश तिवारी को प्रवेश कराते हैं, फिर वो शामिल हो जाते हैं। गुटबाजी के रूप में देखेंगे तो आकाश तिवारी के समर्थन में जब टिकट कटी थी तो सामने आए थे कुलदीप जुनेजा, जिन्होंने कहा था कि मैंने एक ही टिकट की बात कही थी, वो भी नहीं मिला। अब जो बात आ रही है कि इसमें अंदर से जो बहुत सारी बातें आ रही है, आप अंदर जाएंगे तो प्रदेश महामंत्री, प्रदेशाध्यक्ष के साथ क्या संदीप साहू के साथ कोई समन्वय की कमी रही है, ये बात है। क्योंकि संदीप साहू को मिलने की बात आती है, फिर साहू समाज के लोग मिलने उसके घर जाते हैं, तब भी प्रशिक्षण अध्यक्ष से मुलाकात नहीं होती। इस प्रकार की बातें तमाम अब सामने आ रही। महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस कमजोर है, संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और जिला अभी जो आप फिर से पर्यवेक्षक बना के क्या प्रोसेस को पूरा कर सकते थे, रायपुर में जो परिवर्तन करना था। साहू समाज छत्तीसगढ़ में कितना महत्वपूर्ण है, लोहारीडी की घटना से कांग्रेस समझती है और साहू समाज को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा प्रयास में लगी हुई थी। अब अभी जो घटना हो रहा है साहू समाज में, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में ताकत को तो 12 विधायक साहू समाज के हैं और एक सांसद बिलासपुर से केंद्रीय मंत्री भी हैं। 6 भाजपा के विधायक हैं, 6 कांग्रेस के विधायक हैं। रायपुर नगर निगम की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 तो जीत के हैं कांग्रेस के पार्षद 70 में से। 7 में से जो 3 है वो साहू समाज के हैं, जिसमें संदीप साहू एक है। अब तीनों साहू समाज के लोग जिस तरह से हो रहा है, कल आज ये खबर आ रही है कि साहू समाज के लोग जो है अरुण साहू से भी मुलाकात करने गए। जी। अब अरुण साहू से मुलाकात का मतलब क्या है? जो आप वॉशिंग पाउडर भाजपा ये जो बोल रहे हैं, तो क्या इन लोग को भाजपा में आ जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी? स्थिति क्यों बनाते हैं? बात यही है। 7 में से 5 पार्षद, यदि जो बात आ रही है कि चर्चा हो रही है कि ढंग से रणनीति बन रही है, इन लोग छोड़ने के लिए यदि लेटर लेते हैं, मतलब संदीप के समर्थन में, क्योंकि सभी पार्षद थे, तो बच जाएंगे केवल 2 जो मुस्लिम पार्षद हैं जी। 7 में से 5 यदि चले जाते हैं तो बच जाएंगे 2, मौदा पारक है और एक एजाज ढेबर की धर्मपत्नी जी। अब ये 2 रह जाएंगे तो स्थिति क्या बनेगी, इसको लेकर कांग्रेस को सोचना है। पीसीसी अध्यक्ष को लेकर चरण दास महंत का भी बयान उस समय आया था, हटाने को लेकर के, चेंज करने को लेकर के बात आई। फिर उसमें भूपेश बघेल की एंट्री हुई, क्या राष्ट्रीय नेता से चर्चा हुई, कई ढंग से कैसे बात हुई। टीएस सिंहदेव बोल चुके हैं कि वो प्रदेशाध्यक्ष बनना चाहते हैं। फिर अहमदाबाद में उनके बयान, एक टीएस सिंहदेव का एक और बयान चला कि परफॉर्मेंस के आधार पर तय होना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जो बातें चल रही हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस, जब कोई भी दल जो विपक्ष में रहता है उसमें बहुत सारी कमियां जो खुल के बाहर आती, सत्ता पक्ष की नहीं आ पाती। जैसे मंत्रिमंडल गठन की जो बात आ रही है, निगम मंडल के नियुक्ति में बहुत सारी प्रशासनिक गड़बड़ियां हैं। आता हूँ शर्मा जी, आपके पास आता हूँ, एक सवाल और ले लो। अभिमन्यु जी, ये जो कह रहे हैं बात तो भाई सही है, आप स्थिति ऐसी मतलब क्यों बना देते हैं ऐसी स्थिति कि वो वॉशिंग पाउडर खोजने निकल जाए? क्यों स्थिति ऐसी बनाते हैं कि वो वॉशिंग मशीन खोजने निकल जाए? अब बताइए, आप जो कर रहे हैं, अभी जो हुआ है, तो अरुण साहू से अगर मिल रहे हैं इसका मतलब क्या है? तो भैया आप उनके कपड़े नहीं धो रहे हैं तो कहीं तो जाएंगे धुलवाने, कहीं तो वॉशिंग मशीन खोजेंगे ना। अरे आप ही धुलवा दीजिए,
ये एक बात है। संजय जी। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है जो मैंने कहा कि अधिवेशन से लौट के आए हैं, तो मेरा इशारा वही था कि अधिवेशन के पहले भी ये बात कही गई थी जब राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों की बैठक ली थी, महामंत्रियों की बैठक ली थी अधिवेशन के पहले, कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग करना, शक्तिशाली करना, जड़ें मजबूत करनी है। और आप यहीं उस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के एक आदेश को पलट देते हैं रातों रात। जी हाँ, वही कहता था संजय जी, इसकी संज्ञा एक वॉशिंग मशीन से नहीं की जा सकती, क्योंकि वॉशिंग मशीन से स्थिति ऐसी है कि वहां तो पहले आपके ऊपर छापे मारे जाते हैं, आपके ऊपर दाग लगाए जाते हैं, उसके बाद आपको अपनी पार्टी में बुला के सुधवाया जाता है। तो वो एक अलग स्थिति है। देखिए यहाँ पे ऐसा है, बिल्कुल जो समाज अपनी बात कहना चाह रहा है वो अपनी जगह ठीक है, अपने बिल्कुल सबको अपनी बात कहने का हक है, अपनी बात कहना चाहिए। लेकिन जो भी रहा होगा कारण, जो भी समन्वय का कमी रही होगी, तो जो एक साथ लिस्टें आई हैं, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था, इस प्रकार का लेटर पूरे प्रदेश भर में कहीं और जारी नहीं हुआ। मैं भी यहाँ राजनांदगांव का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ भी कोई ऐसा लेटर डीसी से जारी नहीं हुआ था। वो जो प्रदेश से लिस्ट आई वही लिस्ट थी, बस एक रायपुर में ही ऐसा हुआ था, क्योंकि वहां की समान भी हो गई पहले जो पहली बैठक होती है। अभी बाकी जगहों में बैठक हुई नहीं। तो हो सकता है कुछ उसके बाद समीकरण में बदलाव आया हो या कुछ हुआ हो, या जो भी बातें हुई हो पार्टी के आंतरिक मीटिंगों में। तो वही मेरा कहना है कि जो भी नाराजगी होगी उससे सबको सुलझा लिया जाएगा, और जो बनाया गया है बात उनको भी रखने का अपना हक है, उनकी बात भी सुनी जाएगी। और पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, जहां तक मुझे जानकारी है, अब उनको भी इस बात से कोई कहीं समस्या नहीं है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को, और साथ मिलकर चलने की बात हो रही है। तो जल्द से जल्द कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ये साहू जी एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? संदीप साहू मान गए हैं? जानकारी कहीं अभी पुष्टि नहीं कर सकता मैं इस बात की, लेकिन जानकारी मिल रही है कि उन्हें जो है समझाने का लगातार जारी है, और वो काफी हद तक मान भी चुके हैं। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है, और जल्द ही ये मैं श्योर हूँ कि उनको मना भी लिया जाएगा। बाकी वही है जो के शर्मा जी भी कह रहे थे कि विपक्ष में जब पार्टी रहती है तो चीजें खुल के दिख जाती है, पक्ष में दिख नहीं पाती। जिस प्रकार जैसे मंत्री बनाने की बात से लेकर के निगम मंडल नियुक्ति में भी उनकी नाराजगियां सामने आई, लेकिन तुरंत दबा ली गई, वो ज्यादा समय तक फैल नहीं पाई। तो वो वही सारी चीजें होती, सत्ता पक्ष में चीजें दब जाती है और विपक्ष में थोड़ा और खुल के सामने आ जाती है। नहीं अंतर है, बाकी खींचतान तो लगा है, राजनीतिक पार्टी है तो खींचतान क्यों नहीं होगी संजय सर? लेकिन आपकी तो बातें थोड़ी ज्यादा ही खुल के बाहर आती हैं, ज्यादा ही खुल के। गंधर्व जी, आप कुछ कह रहे थे, उस समय आपकी बात कट गई थी, वो बात अपनी कंटिन्यू कीजिए और जवाब दीजिए जो कह रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आकाश तिवारी जी, जिनको अभी नेता प्रतिपक्ष पीसीसी द्वारा नियुक्त किया गया है जी, वो जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो दोनों पार्टियों के ऊपर आरोप लगा रहे थे। अभी तक छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में हमको दीपक बैज का गुट, टीएस सिंहदेव जी का गुट, भूपेश बघेल जी का गुट, अमरजीत भगत जी का गुट देखने को मिलता था। आज से और अभी से मैं बोलता हूँ, एक सचिन पायलट जी का भी गुट यहाँ बन गया है। जिस प्रकार से उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, संदीप साहू जी जिनको हटाया गया, वो उनको कोई जानकारी ऐसी दी नहीं गई। पहले वे पूरा आक्रोशित होकर के बोले इस चीज की मुझे कोई जानकारी नहीं थी, और रातों रात के 10 बजे जिस प्रकार पार्षद प्रत्याशियों की सूची 31 तारीख को जारी हुई थी, वैसे ही सूची जारी कर दी जाती है कि आप नेता प्रतिपक्ष अब नहीं रहेंगे करके। अब साहू समाज के लोग जो विरोध में जाएंगे, तो ये लोग संविधान लेकर के घूमने की बात करते हैं। और जब रायपुर में प्रतिनिधित्व देने का काम डीसीसी में गिरीश दुबे जी ने जब किया संदीप साहू को, तो उसको हटा करके आकाश तिवारी को ले आए। वही जब रायपुर की जनता ने इनको 7 पार्षद दिए, तो 8वां पार्षद जो इनकी पार्टी का था पहले, फिर निर्दलीय ये बोल करके लड़ता है कि दोनों पार्टियां जाति पाति करती है, धर्म में ये सारी चीजें करती है, तो उनको वोट ना दे करके हमें वोट दो। और जब वो प्रचार करता है तो अपने पीछे से कैलेंडर हटा देता है, जहाँ भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी फोटो रहते हैं, परिणाम आ जाता है, अगले दिन ही कैलेंडर वापस आ जाते हैं। जी गंधर्व जी, एक बात बताइए, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि कुछ समन्वय की कमी, जो बार बार बातें आती हैं, तो जो आधे पद अभी बचे हुए हैं निगम मंडल के, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो कहीं कुछ अटका होगा ना सर? कहीं कुछ अटका होगा ना कि क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तो मैं जब 8 या 9 तारीख को इसी विषय पर डिबेट कर रहा था, तब मैं ये कह रहा था कि शायद 10 या 12 तारीख को ये विस्तार हो जाए, 15 तक विस्तार हो जाए, नाम सामने आ जाए, ऐसी स्थिति बन गई थी। गंधर्व जी,
देखिए, सर्वप्रथम तो जैसा अभी हमारा सवाल चल रहा था कि 5 साल तक जिसकी सत्ता रहती है उसकी चीजें बाहर नहीं आती, तो 5 साल तक छत्तीसगढ़ में तो बड़ी बखूबी से चीजें बाहर आई थी। 2.5 साल का फार्मूला रहेगा। और आपने जो प्रश्न किया निगम मंडल आयोग और मंत्री पद की चीजों को लेकर के, तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आप देखेंगे 2 बार चुनाव हो गए, लोकसभा का चुनाव था, फिर नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ गए, फिर हमारा पार्टी का आंतरिक संगठन में अभी चुनाव चल ही रहा है। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक घोषणा होना बाकी है, जो कि एक बहुत बड़ी घोषणा है। तो उसके तत्पश्चात इस प्रकार की चीजें होने की पूर्ण संभावना है। अच्छा। अभी वर्तमान में जिन लोगों की लिस्ट और सूची फाइनल कर ली गई थी उसे जारी कर दिया गया। निगम मंडल आयोगों में सब शपथ ग्रहण समारोह भी चल रहे हैं। आज ही लौह शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष नवनियुक्त श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी रायपुर नगर निगम में पूर्व में वो मंत्रियों की भी सूची फाइनल कर ली गई है क्या? मंत्रियों की भी सूची फाइनल हो गई? मंत्रियों की सूची में अभी चीजें हाईकमान या हमारे संगठन के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका भी सहमति चाहिए, प्रदेश का भी नेतृत्व चाहिए। माननीय विष्णुदेव साय जी दिल्ली गए थे अपनी बात को रखने के लिए, तो इन सभी चीजों पर अभी के लिए विराम लगा है। आने वाले समय पे निश्चित तौर पे जल्द से जल्द होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो ज्यादा विलंब नहीं लगेगा। नहीं, अभी उन्होंने कल या परसों भी कहा था उन्होंने। लेकिन एक बात बताइए कि मतलब नाम फाइनल हो गया है, बस घोषणा बाकी है, विस्तार बाकी है, नाम फाइनल हो गया है? नाम फाइनल, नाम पे तो चर्चाएं चली रही हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जो संभावित नाम है उनमें से, और जिस प्रकार से हमारी पार्टी की रणनीति रही है कि महिला चेहरों को भी सामने लाना चाहिए। अभी वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल देखेंगे तो उसमें एक ही महिला है। तो महापौर जरूर हमने बहुत सारी जगह महिलाओं को बनाया है, पर वर्तमान में ऐसी सारी संभावनाएं भी देखने को मिल रही है कि अगर 3 मंत्री बने तो एक युवा, एक अनुभवी और एक महिला हो। अच्छा। या तो फिर क्षेत्र के हिसाब से सभी चीजों को किया जाए। आपने बड़ा फार्मूला एक बताया है इसमें। के शर्मा जी, चलिए थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हुआ कि क्या होने वाला है। लेकिन एक बात बताइए, ये तो पूरी बात है, आपने भी देखी, आपने भी समझी, आपने अधिवेशन के भी वो सारे बिंदु देखे होंगे। अभी जो स्थिति बनी हुई है आप भी देख रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ठीक है, सत्ता पक्ष की बातें बाहर नहीं आती, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। सत्ता पक्ष की भी बातें कई बार बाहर आती हैं, ठीक है, बाहर आने के बाद उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती, ये बात अलग है। तो अभी की जो स्थिति बनी हुई है, तो अधिवेशन के बाद कुछ फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है क्या छत्तीसगढ़ में? कोई फर्क कांग्रेस में? नहीं, छत्तीसगढ़ में फर्क है वही जो जिला अध्यक्षों को जो ताकतवर बनाने की बात राहुल गांधी ने कही थी वो तो ध्वस्त हो गई। वो तो अभी ध्वस्त हो गई। और ये मामला इसीलिए ये राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। और साहू समाज है, ये साहू समाज में एकजुटता बहुत ज्यादा है। टिकट वितरण को लेकर भी उन लोग देखते हैं, कांग्रेस से मिले चाहे भाजपा से मिले, साहू समाज को यदि मिलता है तो पूरा समाज में एकजुटता की बात आती है। अभी साहू समाज के प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, इसलिए वहां भी राजनीतिक सरगर्मी तेज है। तो वैसी स्थिति में इस मामले को लेकर भी साहू समाज में एक घमासान की स्थिति देखने को मिलेगी। जिस तरह से आज प्रदेश भर के जो जिला अध्यक्ष और तमाम नेता अरुण साव से मिल रहे हैं, तो वहां प्रदेशाध्यक्ष पार्टी स्तर पर भी चल रहा है। जिस तरह से आप देखेंगे चेंबर चुनाव अन्य स्थान पे लेकर के, तो साहू समाज में भी कांग्रेस और भाजपा किसका अध्यक्ष बनता है, एक वहां भी एक महत्वपूर्ण रहता है राजनीतिक दृष्टि से। तो तमाम प्रकार की अभी जो नियुक्ति है, क्या ये हड़बड़ी में हो गई है 1 महीने के भीतर में? पसंद नापसंद किसी नेता का ये एक अलग विषय है, लेकिन संदीप साहू को 1 महीना हुआ नहीं है, आप उसको चेंज कर दिए और ऐसे व्यक्ति को बना रहे हैं जो पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ा है। आपके ऐसी स्थिति में आप लोगों को समझाएंगे कैसे कि कोई अलग से बागी होकर चुनाव लड़ेगा, वो तो पार्टी ले लेती है। आपके पास एक बड़ा उदाहरण यहाँ पे है। तमाम प्रकार की बातें हैं, इसको लेकर के अंदर में और खाने में जाएंगे तो क्या प्रदेशाध्यक्ष रायपुर के कुछ नेताओं के साथ ही चल रहे हैं क्या, जिनके कहने से इस प्रकार से हो रहा है घटनाक्रम, इस प्रकार से भी बातें आएंगी। लेकिन पीसीसी अध्यक्ष को इस मामले में संगठन की जो लाइन है उसके अनुरूप इसमें काम करना था। मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो नेता प्रतिपक्ष के घोषणा जो हुई है ये एक बड़ा स्वरूप ले सकता है और राष्ट्रीय राहुल गांधी तक भी बात है, क्योंकि जिला अध्यक्ष या जिला संगठन को इसकी जानकारी है कि नहीं है कि बिना जानकारी दिए इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। अभी अभिमन्यु जी कह रहे थे राजनांदगांव में पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं हुआ, ये सभी जगह शायद पर्यवेक्षक की बात आई थी, उसी में रायपुर में भी पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर भी बात हुई। राजनांदगांव की क्या स्थिति अभिमन्यु बता पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये एक बड़ा मामला हो चुका है कांग्रेस के
अंदरूनी खाने में कह सकते हैं। इसको लेकर देखना होगा कि साहू समाज की भूमिका और उसको मनाने को लेकर के क्या संदीप साहू को फिर से अध्यक्ष बनाया जाता है, क्या ये देखना होगा। जी बिल्कुल। तो चलिए चर्चा को यहाँ विराम देते हैं जी। और मन्यु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए। सर ये बता रहा था, पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं था, ऐसी बात नहीं थी यहाँ पर या फिर कोई जगह पे ऐसा कोई लेटर डीसीसी द्वारा जारी नहीं किया गया था। ये मेरे कह रहा था। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि एकमात्र रायपुर था जहां डीसीसी ने ये आदेश जारी किया था, बाकी जिलों में डीसीसी ने आदेश नहीं जारी किया था। कारण भी यही था कि यहाँ सामान्य सभा होने वाली थी और उसके पहले नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता थी। बिना नेता प्रतिपक्ष के आप कैसे जाते सामान्य सभा में, इसलिए यहाँ किया गया था। लेकिन यहाँ भी वो सब कुछ नियमतः ही हुआ था, बाकायदा लेटर जारी हुआ था, सब कुछ था जिसे बदल दिया गया। बात यही हो रही है। तो चलिए आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। गंधर्व जी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिमन्यु जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ साथ के शर्मा जी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो पूरी बातें हैं कुल मिलाकर यही है, जो एक के बाद एक सामने दृश्य आ रहे हैं, जो उदाहरण सामने आ रहे हैं, जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर वो सारी चीज़ें उस रूप में नहीं चल रही हैं जैसी अपेक्षा की जा रही थी। अधिवेशन के बाद जो बातें हुई थी, अधिवेशन के पहले जो अधिवेशन में दोहराई गई थी, बार बार ये कहा गया था कि कांग्रेस को अगर पुनर्संगठित करना है, मजबूत करना है, शक्तिशाली बनाना है, पुरानी खोई हुई पहचान दिलानी है, तब जड़ से मजबूत करने की आवश्यकता है और इसके लिए जिलाध्यक्षों को, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को मजबूत करना होगा, शक्तिमान बनाना होगा। लेकिन अब जब यह उदाहरण आता है कि डीसीसी के एक आदेश को पीसीसी किस तरह बदल देता है, तब फिर सवाल वही खड़े होते हैं कि क्या अधिवेशन के बाद भी राह वही है जो पुरानी थी। कुल मिलाकर क्या नई राह, नया रास्ता निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।